हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए सऊदी अरब की हर वो जानकारी लेकर के फिर से हाज़िर हूँ। और कुछ ऐसा कारण था जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डे बाय डे आप लोगों को सारी अपडेट देता रहूँ, जो सऊदी अरब में कफ़ाला को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर के, एग्ज़िट को लेकर के, एग्ज़िट री एंट्री को लेकर के, लगेज को लेकर के, एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन देता रहूं। और आज की जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग दूसरे की वीडियो पे थंबनेल देखते होंगे और देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को देख एक्साइटेड होकर के उस वीडियो को चेक करते होंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें और क्या अंदर में होगा। लेकिन जब आप वीडियो को ओपन करते हैं, पूरी वीडियो वॉच कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जो थंबनेल पे होती है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिल पाती है जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के, एग्ज़िट से लेकर के, लगेज को लेकर के, फ़्लाइट को लेकर के, किसी भी तरह की आपकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आकर के हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन देने का, हर सवाल का जवाब देने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग आज हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो नए लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और जो कमेंट्स है कमेंट करें और ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो नए लोग सऊदी अरब आते हैं तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो किन कंडीशन में, किन सूरत में, कैसे ले सकते हैं, क्या उसे कंपनी परमिशन देगी या नहीं देगी, इस टॉपिक पे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज तक के डेट में जितने भी लोग, जिन जिन लोगों की वीडियो देखे हैं, उन लोगों ने अधूरी बात कही। लेकिन मुझे लाइक, कमेंट्स या व्यूज़ या किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो एक्यूरेट और परफेक्ट और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नए लोगों के बारे में बात करूँगा। जो पुराने हैं उनके बारे में बाद में बात करूँगा, नए लोगों के बारे में बात करूँगा कि अगर आप सऊदी अरब में नए वीज़े पे आए हैं तो क्या आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं 1 साल के बाद। और अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या आप टर्मिनेट कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। तो मेरा सवाल होगा नहीं। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा। उसका पहला रीज़न यहाँ पे ये है कि अगर ध्यान से मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, उन लोगों के लिए जो नए आए हुए हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि अगर आप सऊदी अरब में पहली बार आए, चाहे आप 10 साल या 20 साल से आप रह रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप नए वीज़े पे आए, ये मैटर करता है कि नए वीज़े पे, नई कंपनी पे के साथ में अगर आपने आया, वीज़ा दिया कंपनी ने, और यहाँ आने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला नया, और अगर 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कैसे ट्रांसफ़र लेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो सबसे पहली बात कि जो क्यूबा के अंदर में 8-9 तरह का ऑप्शन दिया गया है, पहले 3 और 4 तरह का था, अभी 8-9 तरह का दिया गया है। आप उसमें से किसी भी जो ऑप्शंस हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? उसका पहला रीज़न यहाँ पे ये है कि वो अथॉरिटी आपको उस टाइम तक नहीं मिलेगा जब तक आप सऊदी अरब के अंदर में 1 साल कंप्लीट नहीं कर लेंगे। पहला, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल है। जैसे रिज़ाइन का हो गया, प्रोबेशन पीरियड में आप प्रोबेशन पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद करना होगा, कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी। कंपनी भी आपको निकाल सकती है, ये राइट तो आप लोग सब जानते हैं कि कंपनी के अंदर में ये राइट्स होती है कि वो कभी भी किसी भी समय कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है। तो ये हो गया। रिज़ाइन को लेकर के आप रिज़ाइन भी नहीं दे सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए आप अगर चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, जो 60 डेज़ 90 डेज़ का जो नोटिस पीरियड होता है,
जो कंपनी एक अपने क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है कि द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑटो रिन्यू until the two both party not giving the information in written। अगर दोनों पार्टी अगर इंफॉर्मेशन अगर नहीं देती है, उस सूरत में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यहाँ पे कि आपको 1 साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, 1 साल सऊदी अरब में आपको आए हुए नहीं हुआ है, तो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मैं उतना वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ कि आप किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वो अथॉरिटी नहीं मिलेगी। 1 साल वाले जो आदमी हैं, जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए है। जिनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनको तो अगर 1 साल पूरा होने के बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो आर्टिकल लागू हो जाएगा आपके ऊपर। बहुत सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 71 है, इन सब के रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 71 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आप मिडिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वायलेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपके ऊपर कंपनी केस कर सकती है और जितना भी रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये भी है कि अगर कंपनी ने आपको क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है और सबसे नीचे आप जब जाएंगे, जो टर्मिनेशन का जो रूल्स होता है, अगर आप उसके नीचे अगर आपका अमाउंट लिखा हुआ है 3,000, 5,000, 7,000 या 10,000, तो आप उतना पे करके आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन वो भी शर्त होता है कंपनी के ऊपर कि आपको ट्रांसफ़र के लिए अथॉरिटी दे रहा है, रिलीज़ कर रहा है, या फिर आपको एग्जिट भेजेगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पैसा तो आपको किसी भी सूरत में भरना ही भरना है। दूसरी नंबर बात यहाँ पे कि 2 साल आप पूरा करना ही पड़ेगा आपको। 1 साल वाले तो भूल ही जाएं कि आपका ट्रांसफ़र होगा। जो लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं कि 1 साल के बाद कैसे ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा, ये से होगा वैसा, ये सब बेवकूफ़ी है। और ये अपने लाइक, व्यूज़ और सब्सक्राइब के लिए ये सब चीज़ करते हैं। ठीक है, मेरा काम वैसा नहीं है। मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों को लिए फ़ायदा हो, और आप लोग जिस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं वो सवाल का जवाब आपको प्रॉपर हमारी वीडियो से मिले। अब यहाँ पे बात आ गई कि जो आदमी सऊदी में रह रहे हैं उनको ही सिर्फ ये फ़ायदा मिलेगा। जो दूसरी कंपनी में रह रहे हैं, काम कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र लिए हैं, यहाँ ट्रांसफ़र लेने के बाद अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो ही आपको टर्मिनेट करने की अथॉरिटी जो क्यूआ पोर्टल के थ्रू है वही आपको मिलेगी, लेकिन नए लोगों को नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यूआ का जो अकाउंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास में कमेंट्स मेरे मैसेंजर फेसबुक पे भी आता है, इंस्टाग्राम पे भी आता है कि, और मैं बिज़ी होने की वजह से वीडियो नहीं बना रहा था, तो अभी बनाना मैं शुरू किया हूँ। तो उन लोगों का ये सवाल था कि कंपनी ने हमारे साथ में धोखा किया। भाई देखिए, कंपनी धोखा नहीं करती है और अभी तक हमारे साथ में धोखा नहीं हुआ है। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। शर्त ये है कि ये आप बोलिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़ा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को सही से देखा नहीं। हमारा खुद का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अरबी में लिखा हुआ है, जो अरबी मुझे भी उतनी नहीं आती है। कॉन्वर्सेशनल अरबी मैं बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन वो जो रिटन में होता है उतना मुझे भी समझ में नहीं आती है। तो मैं क्या करना चाहिए इंसान आपको कि कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करने के बाद उसको पढ़िए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है कितने साल का है, 2 साल, 1 साल, 5 साल, कितने का है। अगर आप उस चीज़ से एग्री हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज कंपनी को रिक्वेस्ट कीजिए कि हम इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं कर सकते हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट को इतने से इतना साल करना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड अलाउंस, बेसिक सैलरी, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, आपका अकाउंट नंबर उसमें जुड़ा हुआ है या नहीं है, आपका जो पर्सनल डिटेल है उसकी वह कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे नीचे कॉलम में आप आइएगा तो जिसमें ऑब्लिगेशन होता है, जो बोथ पार्टी ऑब्लिगेशन बोलते हैं कि किस किस सूरत में आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं बीच में, या कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें। तो आज की यही इन्फॉर्मेशन थी। बहुत दिनों के बाद मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखा, उसमें ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं।
भाई 1 साल के बाद आप ट्रांसफ़र ले लीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। बस ये लंबे लंबी बातें होती हैं, लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मिलती नहीं है किसी भी वीडियो से। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो घर पे बैठ कर के सऊदी की खबर बताते हैं, खुद घर पे बैठे हुए हैं, अपने देश इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान बैठे हुए हैं और बता रहे हैं खबर सऊदी अरब की। अरे भाई, पूरी स्टडी कर लो, सही इन्फॉर्मेशन दो जो दूसरे का फ़ायदा हो सके, दूसरे को समझ में आ सके। तो बस आज के लिए इतनी ही सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। इंशाल्लाह मैं कल से कोशिश पूरा करूँगा कि आप लोगों को हर वो इन्फॉर्मेशन दूँ। और फिर से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।